नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो सायंकाल 4:31 तक है और इसके पश्चात दशमी है। चित्रा नक्षत्र है शाम 5:40 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। शिव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन गया हो या अचानक सड़क पर आ गया हो, यानी रोडपति बन गया हो? जन्म कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, इन रहस्यमयी और नाटकीय घटनाओं के पीछे 3 विशेष ग्रहों का योगदान है। और ये तीनों विशेष ग्रह कौन हैं जो व्यक्ति के जीवन काल में अचानक धन की भारी वर्षा करा देते हैं या देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद कर देते हैं? आपकी कुंडली में क्या ये योग मौजूद है? आज दिव्य महाप्रयोग में इसी पर चर्चा है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 जुलाई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में है, मंगल केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज मंगल के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो शुक्रवार यह सौम्यवार है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सायंकाल फिर ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होंगे। तो आज का यह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जुलाई दिन बुधवार। प्रिय दर्शकों, ये आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, जो सूर्योदय से लेकर के 10:45 तक है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है, याद रखिए।
ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है, इसके बारे में मैं सदैव आपको समझाया करता हूं, इसकी प्रशंसा किया करता हूं, इसको ध्यान में रखने के लिए कहा करता हूं, क्योंकि ये अपने आप में बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। किसी भी तरह के रोग से आप गुजर रहे हो, जूझ रहे हो, परेशान हो, इस रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त में केवल स्नान भर किया जाए तो भी काम बन सकता है। यह मुहूर्त कोई आम नहीं होता। किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, दीर्घकालिक किसी रोग से गुजर रहे हैं, आपको बस इतना ही तो करना है कि स्नान, और ऐसा भी नहीं है कि स्नान का कोई समय ऐसा है कि आप उस समय में स्नान नहीं कर सकते। सूर्योदय से 10:45 तक है, सभी लोग इसी समय में स्नान करते हैं। स्नान का तरीका थोड़ा बदलना है। स्नान के जल को पहले नीम का पत्ता उसमें डालकर उबाल लीजिए अगर आप भारत में हैं, और उसी उबले हुए जल से स्नान करिए। नीम का पत्ता नहीं तो अशोक का पत्ता आपके पास हो, यह भी नहीं है तो खड़ी हल्दी को जल में डाल दीजिए, उसको उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, यह मुहूर्त बहुत काम का है, आज का नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। और आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव जो है वो खाली हैं, जरा देखिए। कैसे गोचर आपको नुकसान पहुंचा देता है आपके खाली भाव के कारण। जैसे सप्तम भाव खाली है तो दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी शुरू हो जाएगी। दसम भाव खाली है तो कार्यक्षेत्र में परेशानी। जैसे मान लीजिए आपका दसम भाव खाली है और गोचर में इस समय राहु अगर आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में तमाम परेशानी आने लगेंगी। सप्तम में ऐसा है तो दाम्पत्य में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक बेहद अद्भुत विषय है, एक बेहद अद्भुत विषय है जो आपकी जन्म कुंडली के खाली भाव से संबंधित है। अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो इस विषय को अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ये हाल फिलहाल का ही वीडियो है, नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखिए। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज से पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है। लोग देखते ही देखते, यहां रातों ही रातों रात का मतलब है कि बहुत तीव्र गति से धनवान बन जाना और बहुत तीव्र गति से बर्बाद हो जाना। आपको पता है, बहुत सारी ऐसे जैसे क्रिप्टो करेंसी इत्यादि है, जिसमें पहले लोगों ने बहुत मामूली पैसा लगाया हुआ था और देखते ही देखते उससे बहुत पैसा कमाया, और उसी से देखते देखते लोग बर्बाद भी बहुत हुए। क्रिप्टो ने बहुत लोगों को उठाया और कई लोगों को बर्बाद रातों रात कर दिया। वहीं शेयर मार्केट है, देखते ही देखते लोग बहुत, कोई ऐसा शेयर खरीद के कई दिनों से भूल गए थे, छोड़े हुए थे, और एकाएक उस शेयर में उछाल आ गया, बहुत बड़ा पैसा उनका बन गया। कई ऐसा शेयर था जिसमें पैसा लगाए ये सोच करके बहुत बढ़ेगा, डूब गए। और भी बहुत सारे कार्य हैं। प्रिय दर्शकों, इस योग की पहचान हम कैसे करें और यह योग बनता कैसे है? प्रिय दर्शकों, यह योग 3 ग्रह से बनता है और ये तीनों ग्रह हैं राहु, शुक्र और मंगल। इनके संयोग से या जन्म कुंडली में इनके परस्पर संबंध से। जैसे मान लिया जाए कि 2 ग्रह की युति और उस पर एक की दृष्टि पड़ जाए। राहु को ज्योतिष शास्त्र में आकस्मिक घटनाओं और अचानक जो बदलाव होते हैं उसका कारक कहा गया है, और शुक्र को भौतिक सुख, संपदा, विलासिता का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह कहा गया है। वहीं मंगल को ऊर्जा, आक्रामकता का ग्रह कहा गया है, गति का ग्रह कहा गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह जब युति अथवा दृष्टि संबंध बना लें तो बड़ा ही अद्भुत और चौंकाने वाला परिणाम ये देते हैं। अब सवाल उठता है कि आकस्मिक धन वर्षा का योग बनता कब है? यदि जन्म कुंडली में राहु, शुक्र और मंगल ये कुंडली के 11वें भाव में अथवा दूसरे भाव में अथवा पंचम भाव में, यानी जन्म कुंडली के 11वें भाव में सर्वश्रेष्ठ, दूसरे भाव से भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और पंचम से भी बनेगा, तो व्यक्ति को जीवन काल में अचानक अत्यंत कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो जाता है। कह सकते हैं कि इस योग से जुड़े लोग अचानक जमीन, जायदाद, शेयर मार्केट, डिजिटल कारोबार, लॉटरी इत्यादि जैसे कोई जोखिम भरा निवेश है, देखिए इस तरह का रातों रात जो बड़ी कमाई है वो जोखिम भरे कार्यों से ही हो पाती है। आप दूध का व्यापार कर रहे हो, आप अपना दुकान खोल करके रोज बैठते हो, रातों रात कुछ नहीं होता, वहां लगातार संघर्ष करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। आप कृषक हैं, खेती कर रहे हैं, तो पैसे बढ़ भी जाएं किसी चीज के, अनाज के, तो इतने कभी नहीं बढ़ेंगे कि रातों रात सब कुछ हो जाए। हाँ, रातों रात इस तरह से हो सकता है कि आपकी जमीन का अधिग्रहण सरकार कर ले, तो वहां आपकी जमीन से रातों रात पैसे आ सकते हैं। वो भी रातों रात नहीं आते, समय लग जाता है, लेकिन वो हो सकता है, बाकी तो और कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो जोखिम भरे कार्य है जैसे लॉटरी, सट्टा इत्यादि, शेयर मार्केट इत्यादि, वहां से होता है।
राहु और शुक्र का संयोग व्यक्ति को ऐशो आराम की ओर ले जाता है, जबकि मंगल व्यक्ति को तुरंत निर्णय लेने और रिस्क लेने की क्षमता देता है। देखिए, एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। ऐसा कोई नहीं है जिसकी चाहत ऐसी नहीं है कि उसके पास भी घर, गाड़ी, बंगला खूब हो, लेकिन जो राहु शुक्र का संबंध जिसकी कुंडली में हो, ऐसे लोग जो उनके जो ख्वाब होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़े नहीं, बहुत बड़े। बड़ा होना ठीक है, बहुत बड़ा होना ये ठीक नहीं है, या यूं कहिए कि बहुत बड़ा होने के चलते ही ऐसे लोग इस क्षेत्र में जाते हैं। मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताना चाहता हूं। मैं अभी इस तरह के सूत्र लगातार बना रहा हूं और इसके पीछे रीजन है, मैं ऐसे लोगों से लगातार मिल रहा हूं, आप विश्वास नहीं मानेंगे। ज्योतिष का कार्य करते हुए इधर के दिनों में मैंने जो चीज महसूस सबसे ज्यादा की है, लोगों की दिलचस्पी कम से कम मेहनत में बड़े पैसे कमाने की ओर बढ़ी है। मैं हाल फिलहाल के कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो मुझसे यह पूछते हैं कि बस खाली ये बता दीजिए किसी तरह, मेरा बहुत पकड़ मेरी मजबूत है, ड्रीम 11 में मैं कोई पैसा लगा दूं, मेरा बहुत करीब कई बार पहुंच जाता है। और मैं उनको समझाता हूं, बड़े बड़े लोगों में बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों के बाप की बात कर रहा हूं। वो जब ये कहते हैं कि नहीं, बहुत से लोग हैं जो 3 करोड़ 4 करोड़ पाए हैं, मैं तो बहुत जबरदस्त मेरी पकड़ है इस पर, थोड़ा सा पैसा लगाना है, 49 रुपए लगाना है कि 50 रुपए लगाना है। उनको ये नहीं समझ में आता। प्रिय दर्शकों, हालांकि आज इस विषय की ओर हमें जाऊंगा तो पूरा का पूरा विषय ही चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बहुत सरल सी थ्योरी है, एक बहुत सरल सी थ्योरी है कि गरीब से अमीर हो जाते हैं यहां के लोग। भारत में गरीब से, मैं उस गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, गरीब के पैसे से अमीर हो जाते हैं। अमीर किसी को कभी अमीर नहीं बनाता, अमीर कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, गरीब के पैसे से लोग अमीर हो जाते हैं। अब 49 रुपए 50 रुपए का लोभ दिया, करोड़ों लोगों ने पैसा झोंका, अगर उसमें किसी एक को मिल भी गया तो भी इतने पैसे आए वहां पर कंपनी को कि कंपनी के बारे न्यारे हो गए। लोगों को क्या लगा, क्या गया, 49 रुपए तो गया, मात्र 49 रुपए तो गया। खैर, हमारा विषय आज का यही है कि अगर कुंडली में इस तरह के योग हों तो ऐसे लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा। उनको रोड पर गुजर रही हर बड़ी गाड़ी, उनको बस यही सपना होता है कि ये मेरा हो जाए या इस तरह का मेरा हो जाए, मुझे ऐसी ही गाड़ी चाहिए। तो ठीक है, जब तक आपके सपने बड़े नहीं होंगे तो आप उस तरह का प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। एक होता है कि ठीक है, हम प्रयत्न किए और वो प्रयत्न हमें सफलता दे जाए, लेकिन जब राहु शुक्र का संबंध हो तो व्यक्ति को तुरंत फुरंत में चाहिए, क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक है और राहु आकस्मिकताओं का कारक, और ऐसी सोच राहु ही दे सकता है कि तुरंत सब हो जाए, तुरंत पैसा आ जाए। अगर आपकी कुंडली में योग है तो ठीक है, आपको इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन मेरी राय है इस तरह के चक्कर में लोगों को नुकसान ज्यादा होता है। फिर भी आइए मैं समझाता हूं। जन्म कुंडली में वृषभ, तुला, वृश्चिक या मकर में अगर यह योग बन जाए, जन्म कुंडली के मैंने 3 भावों की चर्चा की, एकादश, द्वितीय और पंचम, और उसमें भी वृषभ, तुला, वृश्चिक या मकर राशि अगर हो और उसमें यह योग बन जाए तो जातक अवश्य ही रातों रात अचानक करोड़ों का मालिक बन जाता है। एक उदाहरण से फिर समझिए कि वृषभ या तुला में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, वहां राहु भी बहुत मजबूत हो जाएगा और भौतिक सुख में अप्रत्याशित वृद्धि करने वाला बन जाएगा। राहु केतु के बारे में मैंने कहा 5 गुना और अधिक बलि कर देते हैं। और ऐसे में मंगल की ऊर्जा मिल जाए तो जातक साहस करेगा, रिस्क लेगा और अतिरिक्त रिस्क लेगा। नियम तो यही कहता है कि जो अतिरिक्त रिस्क लेते हैं उन्हीं का भाग्य साथ देता है, लेकिन नियम यह नहीं कहता कि लॉटरी सट्टा में अतिरिक्त रिस्क लेना, कि 49 रुपए लगा करके और माथा खपा रहे हैं उसमें। उसकी जगह मेहनत करके अगर अतिरिक्त रिस्क लेते तो निसंदेह स्थायी पैसा आ सकता है। हो सकता है रातों रात करोड़ों ना आए, लेकिन स्थायी पैसा आ सकता है। अब इसमें अचानक पतन के भी योग बनते हैं। कुछ लोगों के पास ये तो उनकी कहानी हो गई कि जो जीरो से हीरो बन गए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन काल में सब कुछ आ गया है, बहुत पैसे आ गए हैं, लेकिन उनको चैन नहीं है, उनको तो रिस्क लेना ही है, उनको चुल मची हुई है। तो वो भी क्या करते हैं कि ऐसा कदम उठाते हैं। अब यही तीनों योग, तीनों ग्रह जन्म कुंडली के यदि तृक भाव में हो जाए, 6, 8, 12 में, यानी शुक्र, मंगल और राहु, तो भी व्यक्ति अचानक ऐसा कदम उठा लेगा। वो सोच के तो यही उठाएगा कि बड़ा लाभ हो,
लेकिन उसके कदम गलत पड़ेंगे और वो आर्थिक संकट का शिकार हो जाएगा, जो है वो भी उतना गंवा देगा। इस स्थिति में राहु वहां भ्रम और धोखे में जातक को डालेगा, शुक्र भोग और विलास के चक्करों में फंसा देगा, और फिर ऐसी स्थिति में मंगल जल्दबाजी में निर्णय करा करके जातक को मजबूर करेगा कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, कहीं पैसे लगा दे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी स्थिति ठीक है, वो चाहे तो और अच्छा काम कर सकते हैं, उनके दिमाग में क्या एक, मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगा, चुल मची कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए थे, पड़े पड़े क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं फलाने को दे देता हूं, वहां पर कैसे सैकड़ा क्या क्या लोग बताते हैं, इतना ब्याज मिलेगा। अब इससे बड़ा चुल क्या होगा कि भैया तुम जानते हो ठीक से कि वो व्यक्ति, देखिए आपको समझना होगा बैंक की पॉलिसी को, कई बार आप समझ नहीं पाते। बैंक उसको लोन नहीं देता जिसको लोन की आवश्यकता हो, बैंक लोन उसको देता है जिसको लोन की आवश्यकता नहीं हो। और ऐसी स्थिति में जब आप किसी जरूरतमंद को जब दे देते हैं तो 1 महीने दिया, और वो भी जिसने लिया उसके भी ख्वाब ऐसे ही हैं कि मैं कहीं लगा दूंगा, रातों रात वहां से इतना पैसा आएगा, इनका तो दे ही दूंगा। उसका गया, आपको भी ले डूबा। देखते ही देखते कहां आप सेठ थे, अब कर्ज में आप फंस गए। कई बार लोगों को मैं ऐसा करते भी देखा हूं कि एक सामने वाली पार्टी है, वो बड़ा पैसे वाली है, अच्छा पैसा वाला, उसने यही दिखाया है, उसने यही इनको दिखाया है कि मेरे पास तो बहुत अच्छा पैसा, बड़ा अच्छा व्यापार है, लाइए आपका लगा देता हूं, यहां से आपको भी मिलेगा। अब ये जो बीच वाला बंदा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये क्या करेगा कि फलाने से ले लेगा, किसी और से ले लेगा ब्याज पर। मतलब ऐसे समझिए कि 100 रुपए पर 10 पैसे ब्याज इसको यहां देना पड़ रहा है, यहां पर सामने वाले को 20 पैसे पर इसने लगा दिया। तो सामने वाले को 20 पैसा, उसने सोचा कि 10 पैसा मेरा बच जाएगा और बाकी इससे ले लिया। अब देखिए, कमाने के लिए तो उसने अच्छा ही सोचा, लेकिन इसी चक्कर में हुआ क्या कि वो लेके बैठ गया, उसका डूब गया, इसके हाथ वो 10 पैसे भी नहीं आए, और इधर भरना पड़ेगा क्योंकि ये सर पर चढ़ के ले लेगा। फलतः जातक दिवालियापन की ओर चला गया। क्या गलती हुई? सोच। आप बैठे बैठे कमा लेना चाहते थे। उदाहरण लीजिए, जन्म कुंडली में यही राहु शुक्र और मंगल कुंडली के मीन राशि में हो, यही 6ठे 8वें 12वें में मीन में हो, कर्क में हो, वृश्चिक में वैसे तो मंगल की ही राशि होती है, लेकिन वहां भी ये अगर अतिरिक्त इस तरह का रिस्क लिया जाए, ये अतिरिक्त रिस्क ही था, चाहे शेयर मार्केट इत्यादि में ले लिया जाए, व्यापार में गलत निर्णय ले लिया जाए, लापरवाही हो, धोखाधड़ी का शिकार 100% ऐसे लोग होंगे, रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में योग है तो मैं उपाय बता देता हूं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है कि रातों रात के चक्कर में मत पड़िए। फिर भी इस योग से बचाव चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बर्बाद न हो जाएं, तो इस नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो गणेश जी की आराधना शुरू करिए, ताकि सद्बुद्धि दें और आपके मन में यह विचार कभी ना उत्पन्न हो कि मैं रातों रात सब पालूं। एक दूसरा, मां लक्ष्मी की आराधना खूब करिए, ताकि वो इतना दें आपको कि रातों रात की इच्छा आपके मन में उत्पन्न न हो। और मंगल की नकारात्मकता से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, ताकि आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने से वो बचाएं। इन तीनों की आराधना करिए ताकि आप आने वाले संकट से बच सकें। और आपके मन में अगर इस तरह का फितूर उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहा है, तो अभी से उस विचार को त्याग दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं, और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन बहुत अच्छा है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। रुके हुए काम आज आपके शुरू होंगे। जो भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठाइए। घर से लेकर के बाहर तक आपके सारे काम बनने वाले हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां रहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा है। फायदा आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, बड़ी डील होने वाली है। कोई बड़ा ऑफर मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को। नौकरी में परिवर्तन की चाह रखते थे तो इसकी इच्छा भी आपकी पूर्ण होने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जो आपके शुभचिंतक उनसे अगर सलाह ले लें, जीवन साथी की सलाह ले लें, तो और अच्छा हो जाएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्यार का इजहार भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके लॉ फील्ड और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। और वृषभ के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है। आज आपको सावधानी बरतनी है और सबसे पहला काम करना है, घर में तुलसी जी का पौधा है तो उसमें जल अर्पित करिए, उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए।
अपनी जीवन शैली में बदलाव करिए, खान पान अपना नियंत्रित रखिए। छोटी मोटी टेंशन, परेशानी, बाधाएं, मानसिक अशांति आज बनी रहेगी। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। बाकी कोई बड़ा परिवर्तन करने से बचिए। किसी को धन देना और धन दिलाना दोनों आज खतरे से खाली नहीं होगा आपके लिए। जिद करना, जहां रिश्ता बचाना हो या जहां रिश्ते को लंबा चलाना हो, वहां जिद करना बहुत भारी पड़ेगा आपके ऊपर। पुरानी शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, या यूं कहिए कि मन पढ़ाई में कम लगेगा। प्रेम संबंध में आज का दिन विवाद उत्पन्न कराने वाला है, प्यार का इजहार ना करें। और हां, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं, विशेष करके जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए कुछ हद तक दिन ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सफेद, निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों का भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। आज दिन को ठीक बनाए रखने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। सोच समझ करके कदम उठाइए। अपना व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करिए। अपना व्यवहार जितना हो सके अधिक से अधिक लचीला रखने का प्रयत्न करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आज अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़ा आपको सजग रहना चाहिए। हो सकता है इसका प्रकोप बाद में झेलना पड़ जाए। बाकी अगर बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन साधारण है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, अन्यथा परेशानी में पड़ जाएंगे। किसी को धन देना और धन दिलाना ठीक नहीं है। और आज मित्र से भी अगर कर्ज इत्यादि लेना है तो न लीजिए। व्यापारियों के लिए बताऊं तो व्यापार में पैसा कहीं फंस सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में आज परेशानी उत्पन्न कराने वाला है दिन, और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आप बचें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। मां की कृपा होगी। दिन सफलता प्रदायक है और सफलता उम्मीद से बढ़ करके। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। किसी तरह के विवाद से जूझ रहे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। बाधाएं अपने आप आपका मार्ग छोड़ देंगी। जो भी उलझने परेशानियां थी वो सब दूर होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसको पाने के लिए और ज्यादा आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आप आगे बढ़ना शुरू कर दें तो आपको सफलता मिलेगी। मेहनत में आज कमी मत लाइएगा और गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचिएगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास और विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के आज कर्क के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लें तो दिन आपका भी बहुत अच्छा है। मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सुलाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। तांबे के पात्र से जल पीजिए। दिन अच्छा है और अगर एक्स्ट्रा रिस्क भी लेना पड़े तो ले लीजिए। आज जोखिम लेने वाला है दिन। अनचाही स्थितियां खत्म होंगी। सब आपके मन का होगा। मित्र की सहायता, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा और काम धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। कड़ी मेहनत से आज आपको बचना नहीं है। याद रखना है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जल्दबाजी ना करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कन्या के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। खान पान अपना नियंत्रित रखें। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखें। गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके अथवा शहद 2 बूंद डाल करके खिला दीजिएगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए आज आपकी कड़वी वाणी के चलते आपके अपनों को आपके खिलाफ करने वाला है। जरा सजग रहिए। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। एकाग्रता आज आपकी कम होगी। मानसिक भटकाव बढ़ने वाला है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। छोटी मोटी उलझने परेशानियां आती रहेंगी। आत्मविश्वास में कमी होगी। प्रेमियों के लिए भी दिन साधारण है। प्यार का इजहार न करें, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। विशेष करके मैं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। लकी अंक 3, लकी कलर पीला। निवेश से बचें। तुला के जातकों का दिन ठीक है। आज आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दिन अच्छा होगा। या गुरु दीक्षित है तो गुरु मंत्र का जप करिए।
परिवार के सदस्यों को लेकर के कोई चिंता आपके मन में रहेगी, लेकिन उसका समाधान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए, ये आपके हित में है। जरूरत पड़ने पर आपको आज हर संभव मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा है और किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर अपने लिए कोई अचल संपत्ति की तलाश आप कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है, परंतु याद रखिएगा, धन देना और धन दिलाना ये कार्य आज आपको नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़े तो और अच्छा होगा। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इन पर शक मत करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिरदर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का दिन ठीक है। आज जल में इत्र मिलाइए और उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए। दिन अच्छा जाएगा, खुशनुमा बीतेगा। जो भी जरूरी काम है आपके एक एक करके पूर्ण होंगे। यूं समझिए कि फायदा आपको मिलता रहेगा। सकारात्मक है दिन। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। खर्च पर बस अपना अंकुश लगाए रखिएगा, नियंत्रण बनाए रखिएगा। समस्याएं जो भी हो, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, हो सकता है वो खुल करके आ जाएं, लेकिन आप उससे आप मुक्ति पा लेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ करके कदम उठाइए। दिन आज आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है, लाभप्रद होगा। मित्र की सहायता से सफलता और आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी। विपरीत के का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। कफ जन्य रोग से जूझ रहे थे तो राहत आपको मिलेगी देखने को। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों का भाग्य और बुलंद है। आज एक तिल तेल जल का दिया जलाइए, उसमें थोड़ा तिल डाल दीजिए। तिल तेल के दिए में थोड़ा और तिल डाल दीजिए और उस हनुमान जी के तस्वीर या प्रतिमा के सम्मुख जला दीजिए। नौकरी, व्यापार, कार्यक्षेत्र में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। घर परिवार हर तरफ से सकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। शांत रह करके आज आप जो सफलता हासिल कर सकते हैं वो लड़कर नहीं, तो शांत रहने का प्रयत्न करिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। व्यापारियों के लिए कहूं तो व्यापार का विस्तार होने वाला है। जीवन में जो भी कठिन स्थिति थी, परेशानी थी, सब दूर होगी। जो भी उलझने थी वो सुलझेंगी। शांत मन से, संयम के साथ बस आज के दिन को अच्छे से बीतने दीजिए। बाकी लोगों की बुराई मत करिए, किसी की निंदा, किसी की शिकायत मत करिए। धन लाभ के योग बने हुए हैं। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुख में। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो दिन आपका भी ठीक है। बस माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो कर सकते हैं। किसी समस्या से बीते समय से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और किसी मित्र की सहायता से आज आपको, विशेषकर पुराने मित्र की सहायता से आपकी कोई बड़ी टेंशन परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। दांपत्य जीवन सुख में। घर का वातावरण खुशियों भरा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। पुराने रोग से मुक्ति के भी योग बन रहे हैं। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर केसरिया है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन ठीक है। आज कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को या पक्षियों को डाल दीजिएगा। एकाग्र होकर के काम करिए, आपका बहुत सारा कार्य बनेगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर विशेषकर आपके पिता को हाल फिलहाल के दिनों में कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है या वो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा का कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्रोध मत करिए, क्रोध के कारण बात बिगड़ सकती है। बाकी व्यर्थ के व्यय से बचिए। जो भी खरीदिए सोच समझ करके खरीदिए, अन्यथा उसका नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन
50-50 है, ठीक है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके और उसी जल से स्नान करेगा, उलझने परेशानियां कम होंगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी बड़ी उलझन या परेशानी में फंसे हुए हैं तो आज स्थिति यथावत रहने वाली है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और एक्स्ट्रा धन कमाने के चक्कर में कोई गलत कदम मत उठाइए। जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। बता दूं कि आज नुकसान केवल और केवल आपके शॉर्टकट से होने वाला है, जल्दबाजी में उठाए गए कदम के कारण होने वाला है। बाकी एक अच्छी बात आपके लिए है, मीन राशि के जातकों के लिए कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, व्यापार में फायदा हो सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी दिन ठीक है, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखा रहा। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाहर के भोजन से बचना है। पेट जन्य रोग की संभावना, मानसिक अशांति रहेगी और कफ जन्य रोग की भी संभावना है। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक। निवेश जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।